देखो, बोरोइंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के अंदर आता है। नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस 23 के अंदर आता है। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आपने एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बैंक से लोन लिया, उसका इंटरेस्ट आपको भरना पड़ा, इट इज कॉल्ड बोरोइंग कॉस्ट। अगर आप कोई टाइप का लोन बोरो कर रहे हो और उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का डिस्काउंट या प्रीमियम का खर्चा पड़ रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ पैसा देना पड़ रहा है, वो भी बोरिंग कॉस्ट के अंदर जाएगा। एंसिलरी कॉस्ट इनकर्ड फॉर बोरिंग द मनी। व्हाट इज एंसिलरी कॉस्ट? आपका पैसा बैंक से निकलेगा एसेट्स को बिल्डअप करने के लिए, तो एक सीए का हेल्प लेना पड़ा या फिर एक सीएमए का हेल्प लेना पड़ा। तो सीए सीएमए बोले हम आपका बैंक से लोन तो करवा देंगे, लेकिन हमारा 2% चार्जेस रहेगा। तो 1 करोड़ का फाइनेंस कराए तो 2 लाख रुपया वो लोग लेंगे। तो वो जो खर्चा हो गया ना, वो खर्चा को भी हम लोग बोरिंग कॉस्ट के अंदर डालेंगे। अगर आप एक फाइनेंस लीज कर रहे हैं, पता है आपको लीज 2 टाइप का होता है, एक ऑपरेटिंग लीज और दूसरा फाइनेंस लीज होता है। फाइनेंस लीज बेसिकली लॉन्ग पीरियड का होता है, इट इज फॉर लॉन्ग पीरियड का। फाइनेंस लीज 15 साल 20 साल का ऐसा होता है। तो उस फाइनेंस लीज में जो आप फाइनेंस चार्जेस दे रहे हो ना, एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, वो भी आपका बोरिंग कॉस्ट के अंदर जाएगा। आप अगर पैसा इंडिया से नहीं बोरो करके यूरोप से बोरो करते हो, तो आप बोलोगे सर इंडिया से बोरो नहीं करके यूरोप से बोरो क्यों करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 1991 का बात है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, नाम तो सुने रहोगे ना। उस जमाने में 1991 में मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मंत्री थे, ठीक है, और इंडिया का बहुत सारा कर्जा हो गया था। अब उस कर्जा का पेमेंट तो करना पड़ेगा ना अलग अलग कंट्रीज को, तो उसके लिए उनको पैसा चाहिए। वो क्या किए, यूरोपियन कंट्री सबको गोल्ड दिए और गोल्ड के अगेंस्ट में लोन लेके आए। रेट ऑफ इंटरेस्ट था सिर्फ 1.5%, ओनली 1.5%। गोल्ड लोन होता है ना बैंक सब में, तो 1.5% सबसे सस्ता लोन गोल्ड लोन होता है। 1.5% के हिसाब से वो फॉरेन कंट्री से पैसा लेकर आए और जितना भी कर्जा सकता सारा कर्जा को 3 साल 4 साल के अंदर चुका दिए। 1947 से लेके 1991 तक का इतना साल का जो भी लोन था इंडिया का, वो सारा लोन को फाइनेंस मंत्री जो मनमोहन सिंह थे, वो 4 साल में चुका दिए थे। इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे इंटेलिजेंट बिजनेसमैन पैसा कहाँ से उठाते हैं? यूरोप से उठाते हैं। वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है? कम रहता है। तो अगर आप पैसा उठाओगे तो फॉरेन करेंसी में उठाओगे। फॉरेन करेंसी में जब कभी भी हम लोग उठाते हैं लोन, तो उसमें एक्सचेंज डिफरेंस आता है। हम लोग प्रीवियसली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 पढ़ चुके हैं, फॉरेन एक्सचेंज वाला, उसमें एक्सचेंज डिफरेंस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उस फील्ड में जो भी एक्सचेंज का डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस को भी कहाँ पर ऐड किया जाता है? बोरिंग कॉस्ट में ऐड किया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर शॉर्ट क्वेश्चन गिरेगा, व्हाट आर द आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन बोरिंग कॉस्ट, तो आपको ये 4-5 आइटम लिखना पड़ेगा। देखो, व्हाट इज क्वालिफाइंग एसेट्स? आप पैसा बोरो कर रहे हो, आप बैंक से पैसा बोरो कर रहे हो किसी एसेट्स के लिए, तो उसका जो खर्चा होता है उसको बोरिंग कॉस्ट में डालेंगे। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फिर देखेंगे हम लोग कैसे होता है। तो आप कौन सा एसेट्स को खरीदने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए या बनाने के लिए आप बोरो कर रहे हो, उस एसेट्स को हम लोग क्वालिफाइंग एसेट्स बोलते हैं। क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होता है? वो होता है जिसको रेडी टू यूज करने के लिए टाइम लगता है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, इट विल टेक सम टाइम। सब्सटेंशियल पीरियड मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। आप शोरूम से गए, गाड़ी खरीद के लेके आ गए, पैसा दिए गाड़ी खरीद के लेके आ गए, 10 बजे पैसा दे दिए, 12 बजे तक गाड़ी लेके आ गए, कितना टाइम लगा? 2 घंटा। क्या इसको सब्सटेंशियल पीरियड कहा जाएगा? नहीं। रेडी टू यूज करने के लिए क्या ज्यादा टाइम लगा है? नहीं लगा है। गए, खरीदे, लेके आए और यूज किए, तो उसको क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं बोलेंगे। तो गाड़ी का अगर आप लोन का इंटरेस्ट भर रहे हैं तो बोरिंग कॉस्ट के अंदर नहीं आएगा। एक बिल्डिंग बना रहे हो, 6 महीना लगा, 7 महीना लगा, 8 महीना लगा, 12 महीना लगा, लॉन्गर पीरियड में भी अलाउ, 15 महीना लगा। एक मॉल बन रहा है,
एक महीना में बन जाएगा, एक साल में बन जाएगा, 3 साल भी लग सकता है। तो वहां पर लॉन्गर पीरियड में भी जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सरकमस्टेंसेस। चीज क्या बना है वो देख लो। अगर उसको बनने में टाइम लग रहा है तो उसे हम क्वालिफाइंग एसेट्स बोलेंगे। और उसके लिए अगर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो तो बोरोइंग कॉस्ट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आएगा। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा वो भी बताया जाएगा। एग्जाम्पल बताओ सर, कुछ कुछ सब्सटेंशियल क्वालिफाइंग एसेट्स का। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, आप प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या पावर जनरेशन फैसिलिटी एक बिठा रहे हो, पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो बलांगीर में, या भुवनेश्वर के किसी गांव में, या संबलपुर के किसी गांव में, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्शन नहीं है, वहां पर आप पावर जनरेशन प्लांट बिठा रहे हो। टाटा पावर हो या और कोई पावर सेंटर हो, अदानी पावर सेंटर है, तो वो लोग पावर जनरेशन प्लांट बिठा रहे हैं, तो उसमें तो टाइम लगेगा ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिफाइंग एसेट्स। तुरंत परचेज परचेज करके ला के यूज कर रहे हो कोई एसेट्स को, तो इट इज नॉट ए क्वालिफाइंग एसेट्स। एग्जाम में 4 तो लिस्ट दे देगा कि देखो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला 4 एसेट्स है, अब इसमें से बताओ कौन सा क्वालिफाइंग एसेट्स है और कौन सा क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है। उसका रीजन भी आपको लिखना पड़ेगा। नहीं, ऐसे बता दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या बोला कि टीएल कंपनी, क्वेश्चन बोला टीएल कंपनी है, ये समंदर है, ये नदी है, कुछ भी है, इसके ऊपर एक ब्रिज बना रहा है, रेलवे ब्रिज बना रहा है, इसके ऊपर से रेलगाड़ी जाएगा बोल के, ठीक है। और इसका टाइम था सपोज 12 मंथ्स। अब बारिश के सीजन में नदी में बाढ़ आने का चांसेस रहता है, बाढ़ आ गया तो 2-3 महीना काम रुका रह गया, ये सब काम 2-3 महीना रुका रह गया, तो 12 महीना की जगह हम लोग को और कितना टाइम लग गया, और 3 महीना लग गया, या 4 महीना लग गया, 15 महीना या 16 महीना लग गया इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो 3-4 महीना अगर काम बंद पड़ा था ना, तो उसमें भी तो जो कंपनी ने पैसा उठाया था उसका इंटरेस्ट भरते रहेगा। कितना करोड़ का प्रोजेक्ट था, 125 करोड़ का। लोन कितना परसेंट उठाया, 50 करोड़। उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना भर रहे हो, 3% पर एनम भर रहे हो। तो ये जो 3 महीना काम रुका रहा ना, हमारा अकाउंटेंट ने क्या किया, उस 3 महीने का इंटरेस्ट प्लस 12 महीना प्रोजेक्ट का, टोटल 15 महीने का इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर दिया, या सॉरी 15 महीने का इंटरेस्ट को बोरिंग कॉस्ट के हिसाब से दिखा दिया उसने। समझ में आ रहा है, बोरिंग कॉस्ट के हिसाब से कितना दिखाया, 15 महीना का इंटरेस्ट दिखाया है। तो क्या हमारा अकाउंटेंट ने सही किया है या गलत किया है, ये हमको क्वेश्चन में पूछा है। तो आप बोलोगे द आंसर इज करेक्ट, उसने सही किया है। क्यों, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस अगर ऐसा हो जाता है कि लॉन्गर पीरियड लग जा रहा है किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, तो हम उसको भी क्वालिफाइंग एसेट्स का टेन्योर के अंदर में लेंगे कि हाँ ठीक है, एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड लग रहा है, और वो पीरियड 12 महीना से ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, तो वो हमारा क्वालिफाइंग एसेट्स होगा। और उसको बनाने के लिए जो लोन लिया था, उस लोन का इंटरेस्ट को हम लोग बोरिंग कॉस्ट बोल के दिखाएंगे, ठीक है। अनदर इलस्ट्रेशन, मेरे बुक में इलस्ट्रेशन 12 दिया हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है, 14/8/2021 को आप बैंक से लोन लिए हो, एचडीएफसी बैंक से एक लोन लिया, वाट एवर में भी द बैंक, इसमें लिखा हुआ है आरबीसी बैंक, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने लोन ले रखा है कितना का, 65 लाख का लोन ले रखा है। और लोन से क्या क्या परचेज कर रहे हो आप, लोन से आप 4 चीज परचेज करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो 65 का लोन था उसमें से आप 13 लाख रुपया लगाए वर्किंग कैपिटल पे। 13 लाख कहाँ लगाए, वर्किंग कैपिटल। मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, 13 लाख लिख दे रहा हूँ, 13 लाख वर्किंग कैपिटल में लगा दिया। 6,50,000 कहाँ लगा दिए, एडवांस दियो वैन का, एडवांस दियो किसी डिलीवरी वैन का या किसी ट्रक का एडवांस दियो सपोज, ठीक है।
26 लाख रुपया क्या चीज में लगाए हो? कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड में आप 26 लाख रुपया लगाए हो और 19,50,000 रुपये लगाए हो एक इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए। ठीक है, अगर आप लोन लिए हो तो लोन का आपको क्या पेमेंट करना पड़ता रहेगा? लोन का आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता रहेगा। रेड पेन कहा गया? आपने 65 लाख का लोन लिया हुआ है ना, तो उसका इंटरेस्ट कितना पेमेंट कर रहे हो आप? उसका इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो 11.70 लाख, इतना लाख आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो। जहां इंटरेस्ट का बात होता है वहां पर बोरिंग कॉस्ट आता है। व्हाट इज बोरिंग कॉस्ट? व्हाट इज बोरिंग कॉस्ट? आप 65 लाख का लोन को बोरो किए हो, उसके लिए आपको कितना कीमत चुकाना पड़ रहा है? कीमत विल बी इन द टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। 11,70,000 का इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, करेक्ट? तो कौन सा इस चारों में से क्वालिफाइंग एसेट्स होगा बताओ? क्वालिफाइंग एसेट्स होने के लिए एसेट्स होना जरूरी है। वर्किंग कैपिटल इज नॉट ए एसेट्स, तो हम लिखेंगे नॉट ए क्वालिफाइंग एसेट्स। एक ट्रक का एडवांस दियो, एक ट्रक का क्या दियो? एडवांस दियो, जाओगे ट्रक खरीद के ले आओगे, उसके लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम तो लगेगा नहीं, सो दिस इज नॉट ए क्वालिफाइंग एसेट्स। आप एक इक्विपमेंट को परचेज कर रहे हो 19,50,000 देके, क्वेश्चन में बिल्कुल मेंशन नहीं किया कि आप इक्विपमेंट परचेज करने के लिए पैसा दिए और इक्विपमेंट बनेगा 7-8 महीना बाद, 10 महीना बाद, 12 महीना बाद रेडी होगा बन के। एग्जाम्पल के तौर पर अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, गर्मी का सीजन आ रहा है तो क्या चीज का डिमांड ज्यादा होगा? क्या चीज बढ़ रहा है? गर्मी बढ़ रहा है। गर्मी बढ़ेगा तो क्या चीज का डिमांड ज्यादा होगा? इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज यूज करता है? ट्रांसफार्मर। वो ट्रांसफार्मर का डिमांड बढ़ेगा, तो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो सब ने ट्रांसफार्मर का एक ऑर्डर दिया एक कंपनी को। इंडिया का एक बड़ा कंपनी जो ट्रांसफार्मर बनाता है सारे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए, और 3-3, 4-4 साल का बुकिंग है उसके पास पहले से। मतलब आज अगर कोई बुक करता है कि हमको ट्रांसफार्मर चाहिए तो वो बोलेगा ठीक है 3 साल बाद आना, पहले से इतना सारा मेरा ऑर्डर पेंडिंग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वहां पर तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है ना। यहाँ पर क्वेश्चन तो कुछ बोला नहीं है, बोला इक्विपमेंट परचेज करने के लिए पेमेंट करना है हम लोग को 19,50,000, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए क्वालिफाइंग एसेट्स। लेकिन आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ना, फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ना, सेट छत बना रहे हो ना फैक्ट्री का, इट विल टेक सम टाइम ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्वालिफाइंग एसेट्स बोलेंगे। अगर ये क्वालिफाइंग एसेट्स होगा तो 65 लाख का लोन में इसमें कितना लगा है? 65 लाख का लोन में इसमें तो 26 लाख लगा है ना, इसलिए इंटरेस्ट भी इसका कितना जाएगा? 11.70 लाख। कितना हो रहा है बताओ? कितना? 4.68 लाख। तो क्वालिफाइंग एसेट्स का जो भी इंटरेस्ट होता है, ध्यान से सुनना, क्वालिफाइंग एसेट्स का जो भी इंटरेस्ट होता है ना, वाला क्वालिफाइंग एसेट्स का कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे क्वालिफाइंग एसेट्स हमारा 26 लाख का है, वो 26 लाख में इंटरेस्ट 4.68 लाख ऐड हो जाएगा, और एसेट्स का वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा? 30.68 लाख। ये हो जाएगा हमारा क्वालिफाइंग एसेट्स का वैल्यू। और बाकी जो आप इक्विपमेंट परचेज करने के लिए जो क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है, इसके लिए जो भी आपने पेमेंट कर रखा है, जैसे वर्किंग कैपिटल कितना है? 13 लाख है ना, और टोटल लोन कितना का है? 15 लाख का, इंटू इंटरेस्ट 11.70, कितना निकल रहा है देखो? 65 लाख रुपया में वर्किंग कैपिटल में कितना लगा है? 13 लाख ना, तो इंटरेस्ट का कितना पोर्शन जाएगा उसमें? 2.34। ये वाला सब कहाँ पर ट्रांसफर होगा? इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर कोई एसेट्स क्वालिफाई है, क्वालिफाइंग एसेट्स है, तो उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा, और जो एसेट्स क्वालिफाई नहीं है उसका एसेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। क्लियर हुआ?